शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 7। कथावाचक निधि सहगल। उसके बाद से दिवाकर सिर्फ विवाह की बात सोचने लगा। शची कैसी है, क्या करती है, क्या सोचती है, क्या पढ़ती है, उसके साथ विवाह होने से कैसा व्यवहार करेगी, यही सब। रात के समय पढ़ने लिखने में बहुत ही बाधाएं पड़ने लगी। आज उसका मन मतवाला हो उठा। स्पष्ट रूप से कुछ उपलब्ध न कर सका। केवल आकाश कुसुम की तरफ मन उछलता रहा। किसी काम में मन न लगा। परीक्षा के भय ने चाबुक की तरह जितनी बार उसको वापस लाकर पढ़ने में नियुक्त किया, उतनी बार ही वह उससे भागकर और दूसरी तरफ स्वप्नों की रचना करने लगा। बहुत देर तक इस विद्रोही मन के पीछे पीछे दौड़ धूप करके कुछ भी ना पा सकने पर दिवाकर अनुमान करने लगा कि उसका समय व्यर्थ नष्ट होता जा रहा है। लेकिन क्या ही अभूतपूर्व परिवर्तन था। किस चीज के नशे ने उसको एकाएक ऐसा मतवाला बना दिया। उसका कारण ढूंढे जाने पर जो बात उसे याद पड़ गई, अत्यंत लज्जा के साथ दिवाकर ने उसका प्रतिवाद करके दृढ़ भाव से यही बात कही कि इसमें मेरी इच्छा नहीं है, अत्यंत घृणा और अरुचि है। यदि पूजनीय किसी की मान की रक्षा करनी पड़े तो अत्यंत उदास भाव से करेगा। इतना कहकर उसने दोगुने आग्रह के साथ ऊंचे स्वर से पढ़ना आरंभ कर दिया। लेकिन आज मन को संयम में रखना कठिन हो गया। जिस खेल के बीच से चला आ रहा है, जिस आकाश कुसुम की आधी माला गूंथ कर फेंक रखी है और बेबसी में सबक याद कर रहा है, उसको खत्म करने का अवसर वह प्रतिक्षण खोजता हुआ घूमने लगा। इसके अलावा ये जो कल्पना की वसंती हवा अभी अभी उसके शरीर को स्पर्श कर गई है, वो कितना मधुर है। उसके चारों ओर सौंदर्य की सृष्टि हो रही थी, वो कितना सुंदर है। सूर्य की ओर मुंह उठाकर आंखें बंद कर लेने पर जिस प्रकार प्रकाश का संचार विचित्र वर्णों में अनुभव होता है, पढ़ाई की तैयारी के बीच अस्पष्ट माधुर्य धीरे धीरे उसके शरीर में व्याप्त होता गया। कंठ स्वर मंद से मंदतर और दृष्टि क्षीण से क्षीणतर होती गई। ये धड़ पकड़ वाद विवाद के बीच वह एक नए खेल में मशगूल हो गया। उसकी आंखों के सामने असंख्य प्रकाश, कानों के पास अगणित वाद्य और मन के बीच विवाह का विराट समारोह अवतीर्ण हो गया। इसके केंद्र स्थल में अपने को दूल्हा के रूप में कल्पना कर रोमांचित हो उठा। इसके बाद जो कुछ सुना था, जो कुछ देखा था, वह सब जादू की तरह मन के भीतर से विभिन्न रंगों में बहुत तेजी से उड़ गया। कहीं भी वह स्थिर न रह सका, कुछ ठीक तौर से हृदयंगम न कर सका। केवल आश्चर्य भरे पुलक से स्वप्नाविष्ट की भांति स्तब्ध होकर बैठ गया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 7। कथावाचक निधि सहगल।